रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इस साल 74,131 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है। नाउ व्हाट इफ आई टेल यू कि आपको भी इस प्रॉफिट का हिस्सा मिल सकता है? क्या कहा? उसके लिए आपको रिलायंस का मालिक बनना पड़ेगा। देखो, शायद मालिक तो नहीं, लेकिन कंपनी का स्टॉक खरीदकर आप कंपनी के हिस्सेदार तो जरूर बन सकते हैं। कैसे, जानेंगे आज की इस वीडियो में। सो व्हाट इज अ स्टॉक? स्टॉक किसी कंपनी में ओनरशिप को रिप्रेजेंट करता है। जब आप किसी कंपनी का स्टॉक बाय करते हैं तो आप उस कंपनी का एक पीस खरीद रहे होते हैं, जो आपको कंपनी का स्टेक होल्डर बना देता है। अब इसे ऐसे समझिए कि एक पिज्जा है जिसके 8 स्लाइसेस हैं। अब आपने पैसे देके उस पिज्जा का एक स्लाइस बाय कर लिया। यहाँ बस पिज्जा की जगह कंपनी होती है और उसके ओनरशिप के पार्ट्स को स्टॉक कहा जाता है। अब एक और टर्म आपने सुना होगा, शेयर्स, और सोचा भी होगा कि आखिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखा जाए तो कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। अक्सर स्टॉक की जगह शेयर और शेयर की जगह स्टॉक कहा जाता है। स्टॉक्स मोर जनरल या फिर जेनरिक टर्म है जिसे अक्सर एक या एक से ज्यादा कंपनीज की पार्ट ऑफ ओनरशिप को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया जाता है। और वहीं शेयर्स का स्पेसिफिक मीनिंग होता है जो किसी पर्टिकुलर कंपनी में ओनरशिप को रेफर करता है। चलिए अब समझते हैं कि आखिर ये कंपनी स्टॉक्स क्यों इशू करती हैं। जब भी किसी कंपनी या बिजनेस को ग्रो करना होता है, या फिर मार्केट में नए प्रोडक्ट्स लाने हो, या और लोगों को हायर करना हो, अब इन सारे ही केसेस में कंपनी को चाहिए फंड्स। तो इन फंड्स को रेस करने के लिए कंपनी पब्लिक जाती है, यानी कि वो अपने कंपनी के स्टॉक्स को कंट्री के स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करती है, जहां से आपके और मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स भी उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जब वो कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो उसकी स्टॉक प्राइस राइज करती है, जिससे उसके स्टॉक होल्डर्स को प्रॉफिट होता है। अब इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक चाय की दुकान है जो कि काफी चलती है। अब उस चाय वाले को अपना बिजनेस बढ़ाना है और बिजनेस बढ़ाने के लिए उसे फंड्स की जरूरत है। मान लेते हैं कि 1 लाख रुपए की जरूरत है। अब बैंक से लोन लेने की जगह उस शॉप ओनर ने सोचा कि वो अपने बिजनेस के शेयर्स आम लोगों को सेल करेगा, जिसमें 1000 शेयर्स होंगे और हर शेयर की वैल्यू होगी 100 रुपए। अब अगर आप इस बिजनेस का एक शेयर बाय कर लेते हैं तो आप भी उसके बिजनेस का एक पार्ट ओन करने लगेंगे। स्टॉक या फिर ज्यादा शेयर्स ओन करना यानी कि बिजनेस का शेयर होल्डर होना। अब अगर आप एक शेयर होल्डर हैं तो आप बिजनेस के इंपॉर्टेंट डिसीजंस में पार्ट ले सकते हैं और आपकी बात को सुना भी जाएगा, जैसे कि क्या और जगह एक्सपेंड करना चाहिए, या फिर चाय के नए फ्लेवर्स लाना चाहिए, या कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए डिस्काउंट देना चाहिए। अब इसके साथ ही अगर ये चाय का बिजनेस और अच्छा चलने लग जाता है और प्रॉफिट भी बना लेता है तो इन प्रॉफिट्स का एक हिस्सा आपको भी मिलेगा। That's like getting a slice of the money pie। तो कुछ इसी तरह से ही स्टॉक मार्केट फंक्शन करता है, जहां आप किसी कंपनी का स्टॉक बाय करके उसकी एक पार्ट ओनरशिप ओन कर लेते हैं। ये पूरी प्रोसेस गवर्नमेंट बॉडीज जैसे कि सेबी मॉनिटर और रेगुलेट करती है। नाउ आई होप आपको समझ आ गया होगा कि स्टॉक क्या होता है, शेयर क्या होता है और कैसे स्टॉक बाय करके आप किसी कंपनी के पार्ट ओनर बन सकते हैं। नाउ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। Investment in securities markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Brokerage will not exceed SEBI's prescribed limit. The securities quoted are exemplary and are not recommendatory.